हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, बस कुछ ही घंटों के बाद आप लोगों का सामाजिक विज्ञान का पेपर स्टार्ट होने वाला है, बस कुछ ही घंटों के बाद। ठीक है, तो ये है एक सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर। जल्दी से आप लोग ये पूरा पेपर तैयार कर लो। मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है, सोल्यूशन के साथ बताऊंगा। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, ये सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का है, एक वायरल पेपर 2023 बोर्ड एग्जाम का आपका कुछ ही घंटों के बाद पेपर है सामाजिक विज्ञान का। पूर्णांक 70 नंबर का है और आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। एंड कुछ नोट पॉइंट हैं, देख लो यहाँ। जैसे नोट कौन कौन से हैं, देखो यहाँ आपके कुछ सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। एंड प्रारंभ के 15 मिनट पश्चात को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। एंड प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और बा में। ठीक है, एंड खंड आ जो रहेगा वो 20 मार्क्स का बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, उसका आंसर OMR सीट पर देना है। एंड खंड बा जो रहेगा वो 50 अंक का रहेगा, वर्णात्मक फर्स्ट एंड वर्णात्मक सेकंड एंड मानचित्र संबंधित प्रश्न भी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। एंड 5 नंबर क्वेश्चन है, OMR सीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे इरेजर का प्रयोग ना करें, व्हाइटनर का प्रयोग आदि का बिल्कुल भी ना करें, इन सब का प्रयोग। और प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है उनके सम्मुख अंकित हैं और दिए गए मानचित्र में आप लोगों को मौजूद उसे संलग्न अवश्य करें। ठीक है, मतलब जो मानचित्र दिया जाएगा और कॉपी दी जाएगी उनको एक में जोड़ देना है। एंड आगे देखो, दृष्टिबाधित के लिए अलग मानचित्र रहेगा। अब देखो ये हमारा बहुत ज्यादा वायरल पेपर है। देखो ये हमारा खंड आ रहेगा, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न और निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य उसे पहचान कर आप लोगों को लिखना है, OMR सीट में उसका आंसर देना है। ठीक है, तो जर्मनी का राष्ट्र रूपक कौन थी या जर्मनी का राष्ट्र रूपक था? ऑप्शन नंबर का है मारियोन या जर्मन तिरंगा या जर्मेनिया या जर्मेन। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा क्योंकि मैंने आप लोगों को नारी रूपक का पढ़ाया है, जर्मनी का भी और फ्रांस का भी। ठीक है, मारियोन और जर्मेनिया दोनों के बारे में मैंने पढ़ाया है बच्चों। अब बताओ जर्मनी की नारी रूपक कौन थी? जर्मेनिया थी। गा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आओ। मार्टिन लूथर थे। मार्टिन लूथर कौन थे? एक समाज सुधारक, शासक या धर्म सुधारक या वैज्ञानिक? तो जो मार्टिन लूथर थे एक कौन थे? एक धर्म सुधारक थे। कौन थे? धर्म सुधारक। अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सारा क्वेश्चन तैयार कर लेना, मैं आप लोगों को फास्ट रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है? वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क या ऑस्ट्रेलिया? तो हमारा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां स्थित है? न्यूयॉर्क में। गा वाला ऑप्शन सही है हमारा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखो, चौड़ी चौड़ा का कांड किस वर्ष घटित हुआ? जो चौड़ी चौड़ा घटना है वो किस वर्ष घटित हुआ? 1920 में, 1921 में, 1922 में, 1925 में? तो चौड़ी चौड़ा घटना कब घटित हुआ था? 1922 ईस्वी में। कब घटित हुआ था? 1922 में। तो गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देश की अखंडता तथा एकता के लिए क्या आवश्यक है? दो देश की अखंडता है और एकता है, उसके लिए क्या आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी, सत्ता की विभाजन, राजतंत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर देश की अखंडता तथा एकता के लिए हमारा क्या आवश्यक है तो वो है सत्ता की साझेदारी रखना, मतलब सत्ता को साझेदारी करना। ठीक है, उसको अच्छे से बनाए रखना। एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है बच्चों, और अगर आपने तैयार कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखो, संविधान में 3 उल्लिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा, कृषि या पुलिस या रक्षा? ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में शामिल है। कौन है? शिक्षा। ठीक है, शिक्षा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन? 6 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन, पवन जो है डॉट 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 इसे आप लोग कर लेना संसाधन। क्या कर लेना? संसाधन है। पवन किस प्रकार का संसाधन है या पवन डॉट 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 संसाधन है? कौन सा? मानवीय है, नवीकरणीय है, या ऑप्शन हमारे पास है अनवीकरणीय या जैव? तो जो पवन ऊर्जा है, पवन है, वो एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। क्या है? एक नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, खा वाला ऑप्शन सही है।
समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है। एक वस्तु है जिसका अधिकांशतः प्राकृतिक क्रिया के द्वारा उत्पादन किया जाता है। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। प्राथमिक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्राकृतिक क्षेत्रक जो आप लोगों का प्राकृतिक प्रक्रिया जिसमें ज्यादा उत्पादन होता है प्राकृतिक के द्वारा, 1 मार्क्स का तो प्राथमिक होगा। प्रा से प्राथमिक और प्रा से प्राकृतिक, याद रखना, माइंड में सेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, विदेशी व्यापार किन 2 माध्यमों के बीच होता है? विदेशी व्यापार किसके बीच होता है? 2 देशों के बीच, 2 प्रदेशों के बीच, 2 नगरों के बीच या 2 गांवों के बीच। तो जो विदेशी व्यापार होगा बच्चों वो हमारा 2 देशों के बीच होता है। किसके बीच होता है? 2 देशों के बीच, ठीक है। तो विदेशी व्यापार जो होता है वो 2 देशों के बीच होता है, इसलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं विदेशी, ठीक है। समझ में आ गया ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधि के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व या उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा उद्गमों की स्वामित्व। क्या होगा? उद्गमों के स्वामित्व। 10 नंबर का हमारा गा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। झरिया प्रसिद्ध है बच्चों, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा एस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, ऑक्साइड के लिए। तो जो झरिया है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 11। तो झरिया जो है वो बच्चों कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन आते हैं फटाफट से। यहां देखो स्टूडेंट, 12 नंबर, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना पाने का अधिनियम कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005 में, मार्च 2005 में, जनवरी 2006 में या अप्रैल 2007 में। तो बच्चों जो सूचना पाने का अधिकार है वो अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? अक्टूबर 2005 में। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में छाप कर आना है। अगला देखो स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? संघीय कर देना, संघीय नहीं, संघीय राज्य। 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। तो जो हमारा संघीय राज्य नहीं है वो दिल्ली नहीं है। कौन सा नहीं है? दिल्ली जो है एक संघीय राज्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? 1 नंबर का। भारत की जो विधायिकाएं हैं उनमें महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या है? बहुत ही कम, बहुत अधिक, एक समान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो महिलाओं के प्रतिनिधियों का अनुपात है वो बहुत ही कम है। क्या है? बहुत ही कम है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, गुलामगिरी का लेखक कौन था? गुलामगिरी का लेखक कौन था बच्चों? गुलामगिरी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वामनी, हमारा वाशिनी देवी या रामस्वामी। तो गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले हैं गुलामगिरी के लेखक। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? बच्चों यहां चंबल घाटी पहले हटा दो, चंबल घाटी हटा दो और एक क्या लिख देना, ये सब घाटी जुड़ गया है ना। चलो मैं आपको बताता हूं, यहां मैं मिट्टियां कर देता हूं, ठीक है। देखो यहां आप लोग क्या कर देना, दामोदर नदी है एंड महानदी घाटी है एंड सोन घाटी है एंड यहां चंबल घाटी है। देखो बच्चों चाय की खेती के लिए ना, अब मैं आपको ऑप्शंस बताता हूं, ठीक है। ऑप्शंस लिखो। पहला का वाला लेडराइट मृदा, ध्यान से समझना। पहला हमारा लेडराइट मृदा है, खा वाला है लाल मृदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है लाल मृदा या पीली मृदा या हमारा जलोढ़ मृदा। थोड़ा मैं अपने लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो अगर आप चाय की खेती की बात की जाए तो जहां लेडराइट मृदा होगा, मैंने ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लेडराइट मृदा दिया, तो लेडराइट मृदा पे सही कर देना। लेडराइट मृदा चाय की खेती के लिए जाना जाता है। एंड अगर कपास की खेती का है तो काली मृदा, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल है? निम्नलिखित में से कौन सा है वो रोपण फसल है? गन्ना, गेहूं, गन्ना या चना या आप लोगों का मूंगफली। तो रोपण फसल जो है वो गन्ना है। क्या है? गन्ना जो है वो एक रोपण फसल है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है बच्चों? सतलुज बांध, नागार्जुन बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरदार सरोवर बांध से। अगला देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19,
भारत में वायुयान जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? 1950 में, 1953 में, 1960 में, 1998 में। तो भारत में जो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया? 1953 में। कब किया गया? 1953 में। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो वो जिनेवा में स्थित है। कहां स्थित है? जिनेवा में। तो ये 20 हमारे एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए बच्चों। 20 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100% आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे सारे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन हैं। अब आते हैं खंड बा, वर्णनात्मक प्रश्न, जिसका आंसर आपको कॉपी दी जाएगी, उसमें प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालो, लिखो। ठीक है। 50 अंक का रहेगा, खंड बा रहेगा, वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा पहला, और आपको 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। पहला, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? सारा पढ़ाया हूं, दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। अब आप लोग पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो देख लेना। बाल्कन जो प्रदेश है उसमें राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? 4 नंबर का। अगर नहीं आता ये बताओ। रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? अब आप दोनों में से कोई एक करना। ठीक है। 4 नंबर मिल जाएगा। अगला देखो स्टूडेंट, ये तो रॉलेट एक्ट हो गया। यहां राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर, जो राजनीतिक दल होता है और दबाव समूह होता है, उन दोनों के बीच आपको अंतर बताना है। 4 नंबर आपको मिल जाएगा। मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा वाला करो। उत्तरदायी शासन क्या है और इनकी 2 विशेषताएं बताएंगे। जो उत्तरदायी शासन है वो क्या है और इनकी 2 विशेषताएं भी बतानी है। तो मतलब 4 नंबर में आपके ऑप्शनल हैं, कोई एक करो, 2 में से कोई एक करो। अब इतना तो आपको आता ही होगा। अगर आपको सामाजिक विज्ञान में नहीं आता तो भी आपको लिख कर आना है, छोड़ कर नहीं आना है। देखो सामाजिक विज्ञान एक लिखने का प्रोसेस है, जितना अच्छा लिख दोगे, जितने अच्छे राइटिंग से लिख दोगे, और नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है। थोड़ा समझ में आए एग्जामिनर के कि उसी टॉपिक से रिलेटेड है, बस आपको नंबर मिल जाएगा। अगला देखो, भूदान ग्राम दान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। 4 नंबर। भूदान जो है और ग्राम दान आंदोलन, 2 आंदोलन चला था, एक भूदान आंदोलन, एक ग्राम दान आंदोलन के विषय में आपको विस्तृत अच्छे से जानकारी देना है। आपको 4 नंबर मिल जाएगा। या फिर भारत की कृषि की समस्याएं लिखिए 4 नंबर के लिए। भारत की कृषि की समस्याएं तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, भारत की कृषि की समस्याएं, तो ये 4 नंबर आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है। मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन है। आप 2 क्वेश्चन रहेगा, कोई एक करना है। ऐसे करके आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, आप 2 में से कोई एक करना, सारे चॉइस हैं। ठीक है। चाहे आप ये करो या दूसरा करो, ऐसे सारे क्वेश्चन है। चाहे देखो यहाँ आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार का वर्णन करो। आर्थिक क्रियाओं का। ठीक है। ये अथवा आप दूसरा करो। यहां व्यापार, जो व्यापार विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो? मतलब आपको कोई एक करना है। 4 नंबर के मार्क्स क्वेश्चन रहेंगे। अब यहां विश्व व्यापार संगठन से क्या तात्पर्य है? विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हो, इसके बारे में पूछ लिया। ठीक है। तो मतलब आपको करना है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में आप अच्छे से लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया ना। तो ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये सब 4 यानी कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दोनों समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये हमारा पूरा वायरल पेपर है, पूरा समझ कर जाना। जो भी मैं आपको बता रहा हूं पूरा नोट कर लेना और याद करना। ठीक है। अब वर्णात्मक सेकंड आ गया। लगभग 150 वर्ड में आपको 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। ये 6 नंबर के क्वेश्चन हैं बच्चों, और अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आप लोग बिल्कुल कंप्लीट हो जाओगे। देखो, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या है? जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या है? अथवा आप लोग महामंडी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंडी के कारण है उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है। तो मतलब आपको करना है, दोनों में से कोई एक करना है। चाहे महामंडी के कारणों की व्याख्या करो या भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण लिखो। 6 नंबर का है, कोई एक करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक आप कर देना, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया ना। अगला आ जाओ स्टूडेंट, यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन, भारत में संघीय व्यवस्था के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो भारत में संघीय व्यवस्था है उसके प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना है। 6 नंबर का। अथवा अब भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जो क्या चुनौतियां हैं 3 का वर्णन करो, किन्हीं 3 चुनौतियों का वर्णन करो। ठीक है। तो ये सब 6 नंबर के क्वेश्चन है। कम से कम 2 से 3 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा इन सारे को करने के लिए। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जो किए गए गठन आपको बताना उपाय। 6 नंबर का। अब ये नहीं आता तो ये करना। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोत का वर्णन करो। मैंने बताया था लॉन्ग क्वेश्चन में ये सारे ही आते हैं। तो अब आप लोग क्या करना, आप लोग तैयार किए होंगे तो फिर हो जाएगा आप लोगों का काम। अगला,
कृषि उत्पादन वृद्धि सुनिश्चित करने के द्वारा, यहाँ आगे देखो, उपाय आपको बताना है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, 6 नंबर का। ठीक है, अब आपके आते हैं मानचित्र संबंधित प्रश्न। तो मानचित्र संबंधित प्रश्न अब आप लोग पूरा तैयार करना। ठीक है, मानचित्र संबंधित प्रश्न देखो, मैं आप लोगों के लिए मानचित्र का वीडियो आएगा। ठीक है, देखो यहाँ मानचित्र संबंधित प्रश्न। पहला, निम्नलिखित में से आपको रेखा चित्र में आप लोगों को ये ऐसे बिंदी रहेगा, चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको करना है। पहला, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, 1 नंबर मिलेगा, आधा आधा नंबर दोनों का। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया था। वह स्थान जहां नील की खेती के किसानों ने आंदोलन किया था। ठीक है, ऐसे वह स्थान जहां सूती वस्त्र मिल उत्पादन सत्याग्रह हुआ। एंड वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब आगे आ जाऊं, ये तो दृष्टिबाधित के लिए है, इन्हें मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है, ये केवल नाम लिख दें बस, जो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित हैं। अब देखो, दिए गए मानचित्र को दर्शाना है। पश्चिम बंगाल एक उद्यान चित्र द्वारा नामजित, आधा आधा नंबर का। नदी नर्मदा बांध द्वारा नामजित। देखो, इसमें चिन्ह आप लोगों का रहेगा, कोई डेल्टा रहेगा, कोई ऐसे करके रहेगा, कोई ऐसे रहेगा। ठीक है, मतलब इसमें चिन्ह होता है, डेल्टा, त्रिभुज एंड मतलब बहुत सारे चिन्ह होते हैं। ऐसे सीधी लाइन बना देंगे एंड डॉट चिन्ह। ठीक है, झारखंड का एक कोयला चिन्ह द्वारा नाम सहित एंड भारत के तट पश्चिमी चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, तो ये तो आप लोग तैयार कर लोगे ना, ये सब चिन्ह द्वारा नाम सहित आप लोगों को बताना है, देख लीजिए पूरा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चंस हैं। देखो, पश्चिम बंगाल के उद्यान का नाम लिखिए, यहाँ भी वही चीज़ें, चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, तो ये है हमारा सोशल साइंस का वायरल पेपर। अगर आपने पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, सॉल्व कर लेना। अगर आप लोग सॉल्व कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना स्टूडेंट, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।